हाय एवरीवन, आई एम आर्किटेक्ट नवीन और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग अपने बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना चुके हैं और अभी तक हम लोगों ने एलिवेशन के बारे में कुछ सोचा नहीं है। तो आज के वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि बिना कोई स्ट्रक्चर में चेंजेस किए हुए या एडिशनल कोई प्रोविजन डाले हुए आप अपने बिल्डिंग के एलिवेशन को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो सबसे पहला एलिमेंट है जिससे आप अपने एलिवेशन को खूबसूरत बना सकते हैं वो है रेलिंग्स। रेलिंग्स जो हम लोग बालकनी में लगाते हैं, छतों पे लगाते हैं। तो बेसिकली अभी जो मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट्स हैं रेलिंग के, उसमें आती है सीएनसी कटिंग। अब पिक्चर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आप सीएनसी कटिंग से आप किसी भी तरीके का डिजाइन जो है वो बनवा सकते हैं और उसको एज इट इज जो है अपने रेलिंग में लगवा सकते हैं। इसमें आपको स्ट्रक्चर में कोई मेजर चेंजेस भी नहीं करने पड़ेंगे और प्लस बहुत कम खर्चे में आपकी रेलिंग लग जाएगी। जनरली जो इसकी कॉस्टिंग पड़ती है वो 800 से 900 रुपए रनिंग फीट के आसपास आती है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत महंगा काम है, आप बहुत आसानी से इससे अपने डिजाइन को इंप्रूव कर सकते हैं। रेलिंग में जो दूसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है वो ये है कि जनरली मैंने देखा है कि लोग ग्लास की रेलिंग लगाते हैं और बीच बीच में पार्टीशंस डाल देते हैं। बहुत अच्छी रेलिंग है, लेकिन ये ट्रेंड बहुत ही पुराना हो गया है। अब आपको क्या करना है कि आपको एल्यूमिनियम के पाइप्स नीचे और ऊपर डाल देने हैं और बीच में एकदम क्लियर ग्लास रखना है। अगर आप उसमें डिजाइनर ग्लास भी रखना चाहते हैं, कुछ डिजाइन हो ग्लास पे, तो भी रख सकते हैं, लेकिन वर्टिकल कोई भी पाइप जो है आपको उसमें खड़े नहीं करने हैं। इससे आपकी बिल्डिंग का एलिवेशन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा और ये भी कोई बहुत एक्सपेंसिव काम नहीं है। और जो एल्यूमिनियम पाइप्स आपने ऊपर और नीचे डाले हैं उससे आपके रेलिंग की स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। अब दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है एलिवेशन को इंप्रूव करने का वो है क्लैडिंग। अब क्लैडिंग बहुत सारी चीजों से की जा सकती है। क्लैडिंग में आप स्टोन क्लैडिंग कर सकते हैं, ब्रिक क्लैडिंग कर सकते हैं, टाइल क्लैडिंग कर सकते हैं। स्टोन क्लैडिंग जो है ना आपकी बिल्डिंग में कुछ नेचुरल टेक्सचर ऐड करता है। इससे फायदा ये रहता है कि जो मोनोटोनस आपका पूरा एलिवेशन है इसमें कुछ फीचर्स ऐड होते हैं, कुछ ब्रेक्स ऐड होते हैं, जिससे पूरी बिल्डिंग बहुत मोनोटोनस नहीं लगती है। इसी कैटेगरी में आप टाइल की क्लैडिंग भी करवा सकते हैं। टाइल की क्लैडिंग में आपको ध्यान रखना है कि बहुत रंग बिरंगी टाइल जो है वो नहीं लगानी है। अगर पॉसिबल है तो जितनी बड़ी टाइल्स हो वो लगवाइए। अगर आप उसका कलर जो ट्रेंडिंग में है अभी ग्रे, ब्लैक या ब्राउन लगाते हैं तो आपको सफाई करने में भी बहुत आसानी होगी और प्लस आपके घर का लुक बहुत ही ट्रेंडिंग हो जाएगा। अब इसी कैटेगरी में जो तीसरे तरीके की क्लैडिंग है वो बेसिकली ब्रिक क्लैडिंग होती है। ये देखने में ब्रिक जैसी होती है, डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होता है और आपको क्या करना है कि प्लास्टर के बाद जो है इसको बस उस पे स्टिक कर देना है। बहुत सारी खूबसूरत बिल्डिंग जो आप देखते हैं जिसमें एक्सपोज ब्रिक वर्क होता है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें जो ब्रिक्स जो लगे हुए हैं वो एक्सपोज है, नहीं, उसके ऊपर ब्रिक की क्लैडिंग की हुई है। अगर आप IIM अहमदाबाद का डिजाइन देखते हैं या कोई भी अच्छी सरकारी बिल्डिंग का डिजाइन देखते हैं तो वो जनरली उसमें एक्सपोज ब्रिक वर्क का जो है वो काम होता है। तो इसको आप अपने घरों में यूज करिए, आपकी बिल्डिंग जो है वो बहुत ही खूबसूरत होगी और एवर लास्टिंग होगी, क्योंकि ब्रिक क्लैडिंग का फैशन कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है। अब तीसरी कैटेगरी जो है जिससे आप अपना एलिवेशन इंप्रूव कर सकते हैं वो है पेंट्स। अब पेंट्स में आप छोटे छोटे पैटर्न्स यूज मत करिए, बहुत कलरफुल पैटर्न्स यूज मत करिए। अभी ट्रेंड में है ग्रे, व्हाइट, सिल्वर ग्रे, मेटल ग्रे, ग्रे ब्राउन, ब्लैक, ये कलर्स बहुत ही ट्रेंडिंग है। अब अपने पूरे एलिवेशन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करिए कि सपोज ये मैंने एक स्ट्रिप को एक कलर में कर दिया, देन ये पार्ट को हमने एक कलर में कर दिया, जो खिड़की के छज्जे हैं उसको एक कलर में कर दिया। तो बेसिकली 1 से 2 कलर कॉम्बिनेशन आप अपने दिमाग में इमेजिन करिए और उस हिसाब से जो है वो आप अपने घरों पे करवाइए। इसमें भी कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं बैठता है। इसका जो खर्चा बैठता है वो बेसिकली 30 से 35 रुपए पर स्क्वायर फीट बैठता है। और आजकल सारी पेंट कंपनियां ये ऑप्शन भी देती है कि आप उनके पास जाइए, अपने पसंद के कलर्स सिलेक्ट करिए और वो आपके बिल्डिंग्स पे उस जगह पर वो कलर्स डाल के आपको दिखा देंगे। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको पहले से पता होगा कि आपकी बिल्डिंग ये कलर करने के बाद कैसी नजर आने वाली है। अब चौथा और सबसे आसान तरीका है जो सभी लोग मिस करते हैं, जिन्होंने भी किसी से प्रोफेशनल से डिजाइन नहीं करवाया है वो सभी लोग इस चीज को मिस करते हैं, वो है लाइटिंग। लाइटिंग में आप 2 वे लाइट्स लगा सकते हैं। 2 वे लाइट्स मतलब ऊपर की तरफ भी रोशनी दे रही है, नीचे की तरफ भी रोशनी दे रही है। 4 वे लाइट लगा सकते हैं जिसमें आपको 2 साइड्स में और 2 ऊपर नीचे की जो है लाइट्स की बीम जाती है। तो इस तरीके की लाइटिंग को अपने घर में स्ट्रेटेजिकली प्लेस करिए। इससे जो आपकी घर का एलिवेशन है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो सकता है। आप चाहें तो उसमें प्रोफाइल लाइटें भी लगा सकते हैं।
प्रोफाइल लाइट के लिए हम लोगों ने एक इंडिपेंडेंट वीडियो बना रखी है, आप उसको लिंक में दिए हुए डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। प्रोफाइल लाइटिंग अगर आप अपनी बालकनी में लगाते हैं तो उसको साथ साथ में थोड़ी दूर तक वॉल पे भी उतारें, उससे भी आपकी बिल्डिंग का लुक जो है वो एकदम ही ट्रेंडिंग और बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। इसमें एक तरीके की लाइटिंग और आती है जिसको सिलेंड्रिकल लाइट कहते हैं, ये भी ट्राई करिए अपने घर पे। बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, किसी भी फीचर को बहुत ओवर यूज करिएगा तो उसमें प्रॉब्लम है। लिमिटेड जगह पे यूज करिए, बाउंड्री वॉल में यूज करिए, बालकनीज में यूज करिए, विंडोज के बगल में यूज करिए, अगर कहीं लैंडस्केप हो रहा है तो वहां यूज करिए। आप देखिएगा कि सिर्फ लाइट ऐड करने से आपका एक नॉर्मल एलिवेशन भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलिवेशन हो जाएगा। अब इसी कैटेगरी में जो पांचवा सजेशन मेरे पास है आपके लिए वो है जाली। अब पुराने जमाने में आप देखते होंगे या अगर आप राजस्थान साइड जाइएगा तो आप देखिएगा कि टेराकोटा की बहुत सारी जालियां आपको बिल्डिंग्स में नजर आएंगी। जाली के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, डायरेक्ट सनलाइट को भी रोकती है, आपके एलिवेशन को भी बहुत इंप्रूव करती है, एयर का सर्कुलेशन भी उसकी वजह से बहुत अच्छा होता है, प्लस बहुत मजबूत और बहुत सस्ती होती है। लेकिन अब हम सभी लोग तो राजस्थान या राजस्थान के आसपास के एरिया में नहीं रह पा रहे हैं, तो वहां पर आप एमएस की जालियां भी यूज कर सकते हैं। एमएस की जालियां बहुत आसानी से किसी भी डिजाइन में सीएनसी कट से आप लगा सकते हैं। जनरली जो इसका साइज आता है वो 7x4 में आता है, मतलब 7 हाइट और 4 जो है विड्थ है। आप एक जाली कटवाइए और उसको अपने बालकनी में या पैरापेट में या कहीं भी हॉरिजेंटली या वर्टिकली जहां आपको प्रोपोर्शनेट नजर आए वहां पे उस जाली को यूज करिए। आपके पास एक ऑप्शन हो गया एमएस जाली का, एक ऑप्शन हो गया टेराकोटा जाली का, इसमें तीसरा ऑप्शन एक और अवेलेबल है जो एमएस जाली से भी आपको सस्ता पड़ेगा, वो है डब्ल्यूपीसी जाली। अब डब्ल्यूपीसी जाली वो बेसिकली एक प्लास्टिक का मटेरियल होता है जिसमें आप डिजाइन कट करते हैं, तो इसको भी आप अपने बिल्डिंग में लगा सकते हैं। अगर आपने इसको सही से प्लेस किया तो आपकी बिल्डिंग की खूबसूरती 4 गुना हो जाएगी। तो इसी कैटेगरी में जो छठा सजेशन मेरे पास है आपके लिए वो ये है कि आप अपनी बिल्डिंग में ग्रीनरी को ऐड करें। अब ग्रीनरी ऐड कैसे कर सकते हैं? ग्रीनरी ऐड क्लाइंबर प्लांट से कर सकते हैं। एक मेरा फेवरेट प्लांट है बोगनविलिया, इसके फूल जो है बड़े खूबसूरत होते हैं, रेड कलर में होते हैं, येलो कलर में होते हैं, बहुत इजीली मेंटेन किया जा सकता है। बड़े गमलों में अपने बालकनी में रख दीजिए और उसको नीचे लटकने दीजिए। फिर आप स्नेक प्लांट यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही ग्रीनरी ऐड होगी आपकी बिल्डिंग में, आपकी बिल्डिंग नेचुरली बहुत खूबसूरत हो जाएगी और ये बहुत आसान भी है। हम लोगों ने अपने चैनल में इंटीरियर में कौन कौन से प्लांट्स लगा सकते हैं उससे रिलेटेड एक वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में उसको चेकआउट कर सकते हैं और ऐड करिए, प्लीज ऐड करिए ग्रीनरी। उससे इंटरनल एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा होता है और आपकी बिल्डिंग का एलिवेशन भी बहुत खूबसूरत हो जाता है। अब इसी कैटेगरी में जो सातवां सजेशन है मेरे पास आपके लिए वो ये है कि कुछ इनोवेटिव और नए मटेरियल्स भी ऐड करिए अपनी वॉल पे। अब इसमें आपके पास कौन कौन से मटेरियल अवेलेबल है? इसमें एसीपी शीट्स अवेलेबल है, एचपीएल शीट्स अवेलेबल है, पॉलिसिलिन शीट्स भी अवेलेबल है। अगर आपका बजट कम है तो आप एसीपी शीट्स में जाइए। एक चीज का ध्यान रखना है कि पूरी बिल्डिंग पे, क्योंकि आपकी रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो आपको पूरी बिल्डिंग पे जो है वो एसीपी शीट नहीं लगानी है। कोशिश करिए कि बालकनी के जो नीचे वाली स्लैब है वहां यूज करिए, थोड़ा सा टेरेस में यूज करिए। अगर कोई वर्टिकल एलिमेंट आ रहा है तो उस पर्टिकुलर वर्टिकल एलिमेंट पे जो है आप एसीपी यूज करिए। सोबर कलर यूज करिए, व्हाइट कलर, ग्रे कलर, ब्लैक कलर, इस तरीके की कलर्स को आप यूज करिए और कम मात्रा में यूज करिए। आपकी बिल्डिंग जो है बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। इसी कैटेगरी में अगर आपके पास बजट थोड़ा सा और है तो आप एचपीएल शीट को भी यूज कर सकते हैं। एचपीएल शीट में कलर फेडिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। इससे आप अपने घर को वुडन टेक्सचर में भी दे सकते हैं कि बाहर से देखने में लगेगा कि एलिवेशन में आपने लकड़ी लगा रखा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन उसका बजट एसीपी से थोड़ा सा ज्यादा होगा। इसी कैटेगरी में जो तीसरे तरीके की शीट्स आप लगा सकते हैं, ये बहुत नया और बहुत ही ट्रेंडिंग है, वो है पॉलिसिलिन स्लैब्स। अब पॉलिसिलिन स्लैब्स होती क्या है? ये 3.5 mm से शुरू होती है, पतली सी शीट होती है, बहुत बड़े बड़े साइजेस में अवेलेबल है। 3 फीट बाई 10 फीट तक के साइज में जो है वो अवेलेबल है। और जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपकी बिल्डिंग को एकदम मॉडर्न कंटेम्प्रेरी बना देगी। थोड़ा सा महंगा पड़ता है, 500 से 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट इसका खर्च पड़ता है, लेकिन अगर आप इसको लगाते हैं तो आपका बिल्डिंग जो है वो एकदम ही खूबसूरत हो जाएगा। कलर्स के सिलेक्शन में सेम कि जितना लाइट कलर, सोबर कलर, फ्लैशी कलर्स को अवॉइड करिए, ये सारी चीजें करिए तो ये शीट आपकी बिल्डिंग को बहुत ही खूबसूरत बना देगी। तो ये थे मेरे कुछ सजेशंस जिससे आप अपनी बिल्डिंग के एलिवेशन को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। हम लोग अपने चैनल पे इसी तरीके का कंटेंट बनाते रहते हैं। अगर आपको इस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।